हेलो, उसको डाउन कीजिए। हेलो हेलो हेलो, साउंड जा रही है सर? हेलो 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 साउंड जा रही है सर? जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। साउंड अगर अच्छे से जा रही है सर, साउंड इज गुड, एक टाइप कर दीजिए सर। नहीं अच्छे से जा रही है तो 2 टाइप कर दीजिए। इफ साउंड इज गुड, 1 टाइप कीजिए सर। अगर साउंड आपसे अच्छे तक पहुंच रही, अच्छे से पहुंच रही है सर, तो 1 टाइप कर दीजिए। तो शुरू करते हैं सर, महासंग्राम 1 लाख में 1 सीट, 1 लाख में 1 सीट। शुरू करते हैं सर महासंग्राम। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। खांसी 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 और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं सर? मेडुला के द्वारा नियंत्रित करते हैं। पोन्स कुछ खास नहीं है। अनुमस्तिष्क का मतलब हो गया सर पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क हो गया सर जी, अनुमस्तिष्क हो गया पश्च मस्तिष्क। ये शरीर को संतुलित करता है। ये शरीर को क्या करता है? संतुलित करता है। ये शरीर को क्या करता है? संतुलित करता है। तो बताइए सर, आंसर क्या हो जाएगा? खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को, अनैच्छिक मतलब जिसकी इच्छा हमें नहीं हो, जो बिना मेरे मर्जी के हो, मतलब मेरी मर्जी उसमें नहीं चलती है। खांसी छींक में चलती है क्या? वो मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अगला, इकोटोन क्या है सर? ये थोड़ा सा नया शब्द है सर, बहुत पहले एक क्वेश्चन हम लाए थे इस पर। इकोटोन क्या है सर? इकोटोन कुछ नहीं होता है, जहां पर 2 बायोमास मिलते हैं। जैसे सर आप गौर से देखिएगा तो यहां फॉरेस्ट है, ये आपका फॉरेस्ट है, ये जंगल है, और ये आप आइएगा सर तो ये कंप्लीट लैंड है, नॉर्मल लैंड है, और ये आप आइएगा सर लेक है, यानी सर वो क्या बोलते हैं उसको, पानी है। तो सर गौर फरमाइएगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इकोटोन क्या है? तो अगर मान लीजिए कि ये आपका, गौर फरमाइएगा, ये आपका, जैसे सर हम लोग मान लेते हैं नदी है, ये नदी है, और यहां से यहां तक ये नदी है, और ये आपका मान लेते हैं सर स्थल है। तो ये नदी और स्थल, जिस कुछ स्थल नदी में चल गया, कुछ नदी स्थल में चल गया, तो ये जो बीच वाला भाग होता है, इसी को हम इकोटोन कहते हैं सर। इसी को हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको इकोटोन। जहां पर इसका भी बायोमास, बायोमास मतलब सड़ा गला पदार्थ, जैसे बह गया तनी उधर, और नदी का भी थोड़ा सड़ा गला पानी इधर बह गया, तब जो दोनों आकर आपस में मिलता है तो वो मिलने वाले भाग इकोटोन कहते हैं। वो मिलने वाले भाग को क्या कहते हैं सर? इकोटोन कहते हैं। पीडीएफ डाल ले, पीडीएफ देखिए, इसका कहां 96 नंबर डाल दीजिए। हेलो, कहते हैं सर इसको इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इकोटोन कहते हैं सर। अभी तुरंत हम पीडीएफ डलवाते हैं, अभी तुरंत मेरे भाई, मेरे सोना पीडीएफ डलवा देते हैं। कहते हैं नदी और स्थल के बीच जो होता है, ये जो कॉमन प्लेस है, इसी को हम इकोटोन कहते हैं। जहां इसका भी बायोमास, बायोमास मतलब सड़ा गला पदार्थ, और इसका भी सड़ा गला पदार्थ आकर मिल जाता है, उसी को हम इकोटोन कहते हैं। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए सर। कहते हैं इकोटोन। इकोटोन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोटोन? कहते हैं इकोटोन वो है जहां 2 बायोमास मिलते हैं। यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पतियों जीवों वाला क्षेत्र है, उच्च बायोमास उत्पाद का क्षेत्र है। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर क्या हो जाएगा? एप्पल। एप्पल बोले तो कथी? सेब। द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है सर, खमीर 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 से किण्वन होता है सर। खमीर से क्या होता है? किण्वन होता है। जब ये सर खमीर ब्रेड की बात करेगा, किण्वन की बात कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। खमीर, ब्रेड, किण्वन, बेकिंग सोडा। जब ये सर ब्रेड की बात करेगा, आप कुछ चीजों को ध्यान में रखिए और ये आंसर मार दीजिएगा। ब्रेड की बात करेगा, खमीर मारिएगा। ब्रेड की बात करेगा, किण्वन मारिएगा। ब्रेड की बात करेगा, किण्वन मारिएगा। और अगर ब्रेड की बात करेगा, ब्रेड की बात करेगा,
तो बेकिंग सोडा मारिएगा, बेकिंग सोडा मारिएगा। इतना चीज, जब ये ब्रेड की बात करें चला, या तो क्वेश्चन में ही रहे तो ये ऑप्शन में मिलेगा, या क्वेश्चन में ही रहे तो ये ऑप्शन में मिलेगा, इसी टाइप का कुछ मिलेगा, आंसर मार देना, यू विल गेट द आंसर। कहेगा कौन सी गैस निकलती है, तो कहेंगे भैया CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस निकलती है। पीडीएफ एक भी हटा नहीं है सर, सारा पीडीएफ अवेलेबल है। ये सब गंदा इल्जाम ना लगाओ हम पर, ठीक ना। ना ही एक भी वीडियोस हटा है, ना ही पीडीएफ हटा है। और जो भी धुरीना से हमारा कोर्स खरीदे हैं और वो अभी देख नहीं पाते हैं सर, उसके लिए भी अगर वो मतलब उनको लगता है कि अब मेरा वीडियो डिलीट हो जाएगा, तो उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ 7-15 में दे दें। आज मिस्टेक हुआ, एक दिन मिस्टेक हुआ, उल्हना दे दिया, नहीं तो डेली पीडीएफ हम खुद से सेंड करते हैं। कल से पूरी जवाब दे ही लेते हैं कि सर कभी याद ना रहे तो माफ करना, अगर याद रहेगा तो जरूर डाल दिया करेंगे। तेरा भाई ये रिक्वेस्ट जरूर मानेगा। सर बता आंसर क्या हो जाएगा। आंसर किण्वन। देखो किण्वन में भी दो ऑप्शन दे दिया। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सर खमीर उत्प्रेरक के रूप में ही कार्य करता है, इसलिए आंसर ए नंबर ही होगा। एक दिया किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, एकदम सर करता है, उत्प्रेरक के रूप में मदद करता है खमीर, इसलिए आंसर बता क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर बता दे भाई मेरे, दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा। एकदम मिल जाएगा तुमको पीडीएफ। आज हम बोल दिए थे उनको 6 बजे पीडीएफ डालने के लिए, नहीं डाले क्योंकि सर वो भी इतना ना बिजी हो गए कि हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। एक टेक्निकल भाई है मेरा, इसलिए सर आपको टेंशन नहीं लेना, अगले बार से हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा, और विशेष रूप से सर शैवाल कहते हैं ना समुद्री घास लेमिनेरिया में आयोडीन होता है, और लेमिनेरिया एक शैवाल है। समुद्री घास लेमिनेरिया में आयोडीन होता है, और लेमिनेरिया एक शैवाल है। समुद्री घास लेमिनेरिया में आयोडीन होता है और लेमिनेरिया एक शैवाल है। अब चला बताओ शैवाल कहां पाया जाता है? पानी में, समुद्र में, ठीक है ना। तो बताओ आंसर की हो जाएगा। एक की पड़पड़ा दिया मेरा भाई, सी नंबर इज द आंसर। सी नंबर इज द आंसर। कीचड़ में पाया जाता है, कीचड़ में कमल होता है, वायु में कि रेत में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? बता क्या होगा। तना के माध्यम से प्रजनन गुलाबे न करता है रे। ये जो तना के माध्यम से प्रजनन होता है, डे 1, डे 15, डे 45 क्या करता है? गुलाबे न करता है, इसी का तना काटते हैं। चला ब्रायोफाइट सा होगा, इमली होगा, ब्रायोफाइट्स हो, ब्रायोफाइलम और ब्रायोफाइटा दे दिया है, नहीं होगा सर। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल लेता है? बताइए सर कौन सा जानवर अपना लिंग बदल लेता है? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए 6 का क्या हो जाएगा। 6 का आंसर जल्दी से बता दे भाई मेरे, आंसर क्या होगा? 6 का बी हो जाएगा आंसर। स्नेल जो है अपना लिंग बदल लेता है, मतलब ये मेल है तो फीमेल बन जाएगा, फीमेल है तो मेल बन जाएगा जरूरत के हिसाब से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कहता है नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम। ये चला मोल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एकदम प्यार और मोहब्बत से देखना। अगर हम मोल की बात करें, किसकी बात करें? चला मोल की बात करें, मोल की बात करें, मोल की बात करें, मोल की बात करें, गौर फरमाइएगा। मोल की अगर हम बात करें, मोल की बात करें, मोल की बात करें, देखो तो ये चला ये रंग ठीक है, मोल देखो तो ब्लैक पर ही ठीक चल रहा है। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। ये चला कैसे निकालेगा? आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान का मतलब चला क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। ये अगर सही मतलब सही दिख रहा है आपको सर तो एक टाइप कीजिए, अगर आपको सही सही दिख रहा है तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए सर। अगर नहीं लग रहा है कि जो था वही रहना चाहिए था, 2 टाइप कर दीजिए, जल्दी से टाइप कर दीजिए सर। अगर सही दिख रहा है तो 1 टाइप कर दीजिए, नहीं लग रहा है कि गड़बड़ है तो 2 टाइप कर दीजिए। सही है? सही है तो ठीक है। कहते हैं हम, देखिए दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान हो गया, तो दिया गया द्रव्यमान तुमको निकालना होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा।
जे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जान हमर परान हमर उ लिख देना ऊपर में, सूत्र आणविक सूत्र द्रव्यमान लिख देना नीचे में। आणविक सूत्र द्रव्यमान जैसे H2O कहेगा तो एक द्रव्यमान निकाल लेना, H2O के द्रव्यमान कितना होता है 16 2 18। जैसे CO2 का देगा, CO2 का देगा तो तुम निकाल लेना, कार्बन के होता है 12, ये होता है 16 दूनी 32, 32 12 44। तुम कहेगा रे मास्टर तू खट से कैसे निकाल देता, तो कुछ करना खाली कहाँ है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट हमार सोना याद कर लेगा तो काम हो न जाएगा। अब सोना कैसे याद करेगा, सोना तो अपन सोनी के पीछे बिजी है तो मामला गड़बड़ न हो जाएगा। सोना को याद करना होगा कि ऑक्सीजन के होता है 16, 16 दूनी होता है 32, 32 12 होता है 44, आई होता है 16, 16 2 होता है 18 आंसर। ठीक है, तो बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सर आपके सामने है दिया गया द्रव्यमान, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आणविक सूत्र द्रव्यमान मतलब जो तुमको निकालना है सूत्र जो दिया हुआ रहेगा, कुछ जो कह देगा जल तो कर सूत्र के द्रव्यमान, CO2 कह देगा तो कर द्रव्यमान, निकाल के भाग दे देना, यू विल गेट द आंसर मैन। आजा आजा आजा। अब देखो नाइट्रिक एसिड है तो HNO3। अब थोड़ा याद नहीं हो है ना, जानू हमर सोना हमर भूगोलिया हमर। HNO3 के द्रव्यमान कैसे निकालेगा, हाइड्रोजन के देल है 1 अब प्लस नाइट्रोजन के देल है 14, इले 14, ऑक्सीजन के देल है 16 तो 16 गुना 3 तो 16 गुना 3 16 3 48 बराबर 14, 1 प्लस 14 अब प्लस 48, ये हो जो तो चला 8 4 12 1 13 4 1 5 1 6 63 होगा रे, 63 होगा। अब क्या करना है, कहेंगे नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में तो मोल बराबर फॉर्मूला हम जानती है जानू कि दिया गया द्रव्यमान यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान दिया गया यानी क्वेश्चन का द्रव्यमान, अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान लगा दो लगा दो लगा दो, आग पानी में आणविक सूत्र द्रव्यमान बता रे जानू हमर सोना हमर आंसर। आणविक सूत्र द्रव्यमान बता कितने हो जाएगा, आणविक सूत्र द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान हो गया चला कितने 63, आणविक सूत्र द्रव्यमान कितने है 63 है तो ये हो गया चला 1 मोल। 1 मोल में कितना होता है तो 1 मोल में होता है 6.02 × 10⁻23, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। रुकिए सर 15-20 मिनट मिलते हैं। देख रहे हैं सर, 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल बराबर होता है, चला देखो एकदम सिंपल है, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 63 ग्राम तो 63 ग्राम अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान 63। 1 मोल में होता है 6.02 × 10⁻23 तो आंसर। जानू रे एक बात और सीख ले न तो गड़बड़ा जतो। 1 मोल में मोल पहले निकाल लो, अब मोल में बराबर हो जाता है 6.022 × 10⁻23, यह होता है 22.4 लीटर। इसका ध्यान रखना 6.02 × 10⁻23 परमाणु परमाणु अणु या आयन। 1 मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 परमाणु अणु या आयन या 22.4 लीटर या 22.4 लीटर हो गया। अब देखिए चला करना क्या है, पहले तुम मोल निकाल लो, पहले मोल निकालो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। जब मोल निकल जाएगा तो 1 मोल में इतना होता है, हो सकता है आधे मोल आए, इस फॉर्मूला से हो सकता है आधा आए 0.5 तो तुम कहना 1 मोल में इतना, इसलिए आधा मोल में कितना भागा दे देना 0.5 से आंसर। अब बता अगला आंसर बता की हो जाएगा, इसको करोगे तो नाइट्रिक एसिड का निकलवे करता है, इसका जब निकालोगे ना HNO3 का तो संयोग से ही 63 निकलवे करता है, तो मोल निकालोगे तो कहता है क्या निकालने अणु की संख्या, तो भैया 1 मोल में होता है 6.02 × 10⁻23 तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान यहां से लेके आएंगे 63 अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान यहां से लेके आएंगे चला 63 बराबर हो जाए तो 1 आंसर। हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है रे, चला चला रे चला चला रे चला भाई रे भाई
मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अब बट्टा आणविक सूत्र द्रव्यमान। हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि जानू के छूटेगा ना। आई लव यू मेरा भाई। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितने है, दिया गया द्रव्यमान है 54। अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान हीलियम के होता है 4, बराबर हो जाता है 13.5 मोल इज द आंसर। 13.5 मोल इज द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना जोश अरे पगले तेरे हाथों में, क्या जोश मेंटेन करता है तुम, मजा आ जाता है। चला जो जोश तू मेंटेन कर रहा है ना, अगर इस जोश को कंटिन्यू खाली रख लो एग्जाम तक तो तेरी नैया पार होगी, इसकी गारंटी है सर। इसलिए भाई मेरे तेरा सिलेक्शन तो अब हो चुका है, बस रेगुलरिटी मेंटेन करने की जरूरत है। आज गुरुजी की इच्छा है कि ऑक्सीडेशन नंबर को एक बार हरा कर दिया जाए। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करोगे कैसे निकालना है, चला ऑक्सीडेशन नंबर का रूल क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, जेई कहता है, ओकर बात सुन लो। क्या कहता है ऑक्सीडेशन नंबर, कहता है कि क्या कहता है, ये कहता है मेरे दोस्त, क्या ये कहता है कि अगर को ऑक्सीडेशन नंबर को जानना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या, तो अगर NH4 प्लस है, चला NH4 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। अगर H2SO4 है, चला H2SO4 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा चला 0। अगर CuSO4 है, चला CuSO4 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा चला 0। जय को चार्ज होगा। अगर CO3 डबल माइनस है, CO3 डबल माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा चला -2। भूख लग गया है, चला सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, लेकिन फिर भी देख रहा है, थोड़ा देख के जोश कितना मेंटेन है। तुमको लग रहा है सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन चला भूख लगल है पूरा जोर से, लेकिन थोड़ा देख के क्वेश्चन को खाने का दिल करता है। भूख का जवानी एकदम पूरा जो है ना तरोताजा रख ले है, इसीलिए सर ताजा है, नहीं तो कब का शहीद हो गए रहते, पता ही नहीं चलता चला कब सुबह से शाम हो जाता है तेरे सेवा में। तू सोचता होगा कि मास्टरवा पैसों कमा रहा है, वो सेकेंडरी मैटर है। मैं कमाता हूं सर पैसा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कमाता हूं, लेकिन सर वो तो सबको चाहिए होता है। सर आप भी पढ़ रहे हैं पैसे के लिए, ऐसा नहीं है कि सर आप किसी और के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें अलग है चला। लेकिन अगर अफेक्शन की बात करोगे ना तो तेरे लिए जो सुबह से शाम तक एक एक चीज पे खुद की निगाहें रखता हूं कि जरा सा का मिस्टेक नहीं हो, इसलिए सर बोले कभी कभार गुरुजी को भी लव यू बोल दिया करना, इधर लिख के नहीं भी बोलेगा तो चलेगा। बड़ा आंसर क्या होगा जानू हमार। अगर यहां पर +1 है तो ये +1 हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस पर कोई चार्ज नहीं है 0 हो जाएगा। अगर यहां पर 2 को माइनस है तो -2 हो जाएगा। यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब गुरुजी बता देंगे, जल्दी से लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम तुमको आज सिखा देंगे, अगर जानते हो तो हरा कर देंगे। जल्दी से इसको लिख लो। लिखा जानू हमार, लिख ले शुगा हमार, लिख ले। यही लव यू पे तो जान निछावर है चला। और कुछ ऑक्सीडेशन नंबर तुमको याद रखना है। फर्स्ट वर्ग फर्स्ट है क्षारीय धातु, हे लीना करो रब से फरियाद, इस ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। वर्ग सेकेंड है क्षारीय मृदा धातु BeMgCaSr, इसका +2 होता है। और वर्ग सेवेंथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका -1 होता है। और ऑक्सीजन का होता है -2। तुमको याद रखना होगा कि फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, जितना भी तत्व है सबका। सेकेंड ए का होता है चला +2, और सेवेंथ ए का होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1, और ऑक्सीजन का होता है चला -2। ठीक है, अब जाते हैं चला नेक्स्ट पर। ग्रुप डी का सर यहां जो ऑफलाइन का क्लास है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है सर, मेरा सब बैच, ऑल बैचेस टुडे। आज हमने नोटिस लगा दिया है कि सारे बैचेस ऑफलाइन के फुल हैं, एडमिशन अब नहीं हो रहा है। अब बहुत ज्यादा पैरवी लेके आता है कोई पुरना चला तो तब एक दो कर देते हैं, लेकिन ऐसा तुम लोग के आशीर्वाद से दया से सर गुरुजी का कैंपस हरा भरा है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, गुरुजी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। लव यू है इसके लिए सर। कहते हैं KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे जानू हमर, जान हमर, सुग्गा हमर।
KMnO4 में Mn का, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया चला 0। ये पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। बता, अब हमको Mn का निकालना है, जिसका निकालना है उसका x मानेंगे। K का हमको पता है, K का यहां से ए जान हमारे K के यहां से +1, तो अगर यहां से +1 हो गया तो इसका कर लेंगे +1 प्लस x, इसका x मान लेंगे प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 गुना 4 अब बराबर 0। -2 होता है ऑक्सीजन का, तुम कहां से लाए मास्टर, यहां से लाए। -2 गुना 4 बराबर 0। x बराबर कितने आज, तो 4 2 8, 8 में से 1 गलो 7 प्लस 7 तो रे आंसर, यू विल गेट द आंसर। हेलो 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 हेलो, बता आंसर क्या हो जाएगा, चला +7 इज द आंसर। वेरी गुड। अब यो निकाल देंगे हम लोग NH4 प्लस में N का, तो चला निकाल देगी हमार जान NH4 प्लस में सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्यों, क्योंकि ये को चार्ज है, हमको निकालना है N का, तो इसका x मान लेंगे। अब प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का इतना होता है +1, तो कह देंगे चला 1 गुना 4 इज इक्वल टू +1, तो x बराबर हो जाएगा चला 1 4 उस साइड चल जाएगा, -4 इज इक्वल टू -3 इज द आंसर। ये प्रॉपरली ध्यान रखना, चला -3 और +3 ना तो गड़बड़ हो जातो। आंसर बता ए की बी की सी की डी, फिर से बता दें। हाँ मन में चल रहा होगा, फिर से बता दें। नाइट्रोजन के देखो, चला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन के x मान लेंगे, एक निकाला, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा क्योंकि चार्ज एगो है। नाइट्रोजन का x मान लिए, हाइड्रोजन का 1 गुना 4 हो गया बराबर +1, तो x बराबर हो जाएगा 1, इस साइड है यू उस साइड चल जाएगा, -4 बराबर -3 आंसर। -3 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज कहता K2Cr2O7 में Cr का, चला रे K2Cr, इतने यादें रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। Cr2O7 में Cr का, तो पूरे पर कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। अब पोटेशियम है तो 1 गुना 2, क्योंकि पोटेशियम का होता है चला 1 गुना 2 प्लस Cr का हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 गुना 7 अब बराबर 0। बता कितना हो जाएगा, जल्दी बता। ऑक्सीजन का होता है -2, अब चूंकि 7 है तो -2 गुना 7 हो जाएगा, तो बता कितना हो जाएगा 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, यू सट जाएगा -12, ये हो जाएगा +12, x इज इक्वल टू कितना +6 इज द आंसर। x इज इक्वल टू +6 इज द आंसर। x बराबर हो जाएगा कितना +6 इज द आंसर। अब बताइए सर अगला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप। अगला, निम्न में से विषम का चयन कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। सर आप गौर से देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये तीनों के तीनों अर्धचालक हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये तीनों के तीनों अर्धचालक हैं। और ये जो फास्फोरस है सर, ये अधातु है। फास्फोरस क्या है, अधातु है। अरे दिख नहीं रहा है, कौन ऐड हुए।
चल नहीं रहा है। नहीं, हम कोई शायद रिक्वेस्ट भेजा तुम उसको ऐड किए थे। हेलो 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 सर, देखिए निम्न में से विषम का और चयन कीजिए। तो बताइए सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये तीनों अर्धचालक है, फास्फोरस और धातु है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी, दैट इज फास्फोरस इज द आंसर। इसका आंसर बताइए सर। 6 ओम है, कहता है 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट के सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चला रे, 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 6 ओम के कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं। 6 वोल्ट सप्लाई के साथ समानांतर में जोड़ा जा रहा है, यानी 6 वोल्ट के 3 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जा रहा है। तो कह रहा है बताओ, ये 6 वोल्ट का है और ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट के सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जा रहा है। कुछ है कहां इसमें? तब कहेगा कुल प्रतिरोध, खट से निकाल देंगे। कैसे? 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 E प्लस 1/6। अब बता चला आंसर की हो जाएगा। आंसर अगर 1/R करोगे, 1/R करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। R इज इक्वल टू 2 ओम आंसर। R इज इक्वल टू 2 ओम आंसर। बता क्या हो जाएगा? 2 ओम इज द आंसर। डी फॉर डॉग। 6 वोल्ट झूठे दे दिया है, 6 वोल्ट के कोई काम नहीं है, झूठे दे दिया है, झूठे। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 6 वोल्ट के सप्लाई पर तीनों को समानांतर में जोड़ दिए। अब कह रहा परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बता आंसर क्या होगा? एक की भी। वाह, क्या जोश है चला, क्या जोश है चला तेरे सीने में, मजा आ गया। वेरी गुड। इस बार ग्रुप डी पार है चला, इस बार कोई रोक नहीं सकता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब ये सर देखो हम बार बार बोलते हैं कि तीव्रता चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की हो, तीव्रता कोई भी होगा तो वो अदिश राशि नहीं होगा, वो सदिश राशि होगा। और विभव कोई भी होगा, विभव कोई भी होगा तो वो अदिश राशि होगा, चाहे वो चुंबकीय हो चाहे वो विद्युतीय हो। प्रॉपरली ध्यान रखना, चुंबकीय हो या विद्युतीय हो, चुंबकीय हो या विद्युतीय हो, चुंबकीय या विद्युतीय, 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 विभव हो या जब यह तीव्रता होगा सदिश राशि होगा। तीव्रता की एक निश्चित दिशा होती है। बता आंसर क्या होगा? ए की बी की सी की डी। सी फॉर कैट इज द आंसर। चाहे चुंबकीय विभव हो कि चुंबकीय तीव्रता हो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा सदिश राशि है। और जब यह विभव हो जाएगा कहेगा अदिश राशि। जब यह तीव्रता मतलब सदिश, तीव्र तब होगा जब निश्चित दिशा होगा, निश्चित दिशा होगा मतलब सदिश होगा, निश्चित दिशा होगा मतलब सदिश होगा। चुंबकीय या विद्युतीय विभव होगा तो अदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय या विद्युतीय विभव, विभव मतलब कार्य होता है सर, विभव के मतलब होता है चला कार्य, और कार्य हो जाता है अदिश राशि। एक चीज का और ध्यान रखना कि तुमको कुछ यूनिट्स पूछा जाता है मैग्नेट चैप्टर से, इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र जो है, ध्यान देना चला, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला और इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस, इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस। ये वो तुमको पूछेगा चला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसका क्वेश्चन पूछेगा इसका एसआई मात्रक तो कहना वेबर, इसका सीजीएस मात्रक पूछना तो कहेगा मैक्सवेल। जल्दी से लिख लो, ये दो गोचर मैग्नेट से पूछवे करता है, जल्दी लिख लो सर, जल्दी लिख ले भाई मेरा, सोना मेरा, जल्दी से लिख। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक हो गया टेस्ला, सीजीएस मात्रक हो गया क्या गॉस, और चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक हो गया वेबर और सीजीएस मात्रक हो गया मैक्सवेल। खूब पूछता है, दोनों को जरूर याद रखिएगा सर। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस गॉस, और चुंबकीय फ्लक्स एसआई वेबर और सीजीएस मैक्सवेल हो जाएगा।
आंसर। अब बता आंसर, यहां तो सदिश हो जाएगा, जब ये तीव्रता कह दिया मतलब सदिश हो जाएगा। अगला, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा। सर देखिए, जब ये कृत्रिम हुआ मतलब हम बनाए, और हम बनाएंगे जब ये सर तो हम सोच समझ के बनाएंगे। प्राकृतिक हुआ मतलब सर कचरा हो गया। प्राकृतिक जब ये कह दिया मतलब कचरा हो गया। जो कचरा फचरा होता है ना अयस्क के रूप में, ओकरा में जो चुंबकीय गुण रहता है उसी को हम सर प्राकृतिक कहते हैं। तो प्राकृतिक कुछ ऐसा होता है जो किसी निश्चित शेप में नहीं होता है, कहता है प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण हो प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में मिलता है, किसी शेपे में नहीं होता, कोनो कर्मे के नहीं होता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे चुंबकीय पत्थर मैग्नेटिक स्टोन। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाए जाते हैं, इस्पात, लोहा, कोबाल्ट इत्यादि से कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसकी एक निश्चित आकृति होती है कृत्रिम की। कृत्रिम हम बनाएंगे, चला साफ सुथरा न बनाएंगे। अब तुम नॉर्मल कचरा जो मिलता है ओकरा में चुंबक के गुण रहता है तो हम प्राकृतिक कह देंगे। हम जब बनाएंगे वो कृत्रिम होगा, तो कृत्रिम होगा तो सब कुछ ओकर बढ़िया होगा, ओकर शेप निश्चित होगा, ओकरा में चुंबकीय गुण फिक्स होगा, चुंबकीय गुण महत्तम होगा। चुंबकीय गुण क्या होगा, चला महत्तम होगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, आंसर जल्दी से बता दीजिए। कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होता है। तो कहेंगे भैया कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक की क्षमता। देखो देखो, चला ध्यान से पढ़ना, ना तो कम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। बताता आंसर क्या होगा। कृत्रिम चुंबक की क्षमता, एक पानी देखे तो कहीं पर है क्या, भूख लगल है अभी, अगर 15-20 को रोटी मिल जाए ना सरिया के खा जाएंगे हम, इतना भूख लग। सुबह से चला कुछ नहीं खाए, सुबह में थोड़ा सा एगो हमको लगता है सेब खाए थे शायद, बस वही खाए हुए। लेकिन चला देखो, कृत्रिम चुंबक की क्षमता, यानी कृत्रिम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा ऑब्वियसली अधिक होगी। कृत्रिम की अधिक होगी क्योंकि उसको हम बनाते हैं, कृत्रिम की अधिक होगी क्योंकि उसको हम बनाते हैं। इसलिए आंसर बता क्या होगा, ए की बी की सी की डी। केला भेज रहा है, सर्दी हो जाएगा। अब होश ना कुछ भी रहा न न न न न। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिक्रिया। एक क्वेश्चन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना। चला हिम्मत नहीं हो रहा है, जल्दी से पानी पिला दे भाई कोई। बैठ बैठ बैठ, तू बैठ। देख अभी भी चला, ऐसे सिंपल बच्चे होते हैं जिनके पास अभी भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट किया कि आज सर हम अपने के स्टूडियो से ही क्या हम पढ़ सकते हैं। हम बोले हाँ चला आज तुम पढ़ लो। उसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। तुम सोचो छोटा लोग, तुम लोग कितना भाग्यशाली है कि तुम्हारे पास आज एंड्रॉइड फोन है और तुम पढ़ पा रहे। और उसने बोला कि मैंने पापा को बताया है कि हमको एक एंड्रॉइड फोन खरीदे। उसकी उम्र लगभग 22-23-24 साल है, फिर भी अभी वो पापा को बताता है कि हमको एंड्रॉइड। इतना सिंपल बच्चा। कहां से आए हम? आगरा से आया है, ताजमहल की धरती से। आगरा ताजमहल की धरती से आया है। चला बहुत सारे बच्चे, कहीं ड्राइवर। आज तो एक लड़का महाराष्ट्र से आया है कि हमको ड्राइवर बना दो सर, बाद बाकी जो कहोगे सो हो जाएगा। 6 तारीख वाला बैच में अभी एडमिशन लिया, वो फाउंडेशन है एक 6 तारीख से। तुम सोच रहा होगा कि मतलब सर बता रहे हैं, लेकिन हमको बड़ा अजीब लगा कि वो लैंग्वेज तक नहीं समझता है, छोटा महाराष्ट्र से आ गया। कहते हैं चुंबक के द्वारा, देखो चला एकदम आराम से। एक होता है, ये क्वेश्चन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चुंबक 3 प्रकार के। एक होता है प्रतिचुंबक, सबसे ज्यादा तब सर उसका रिजल्ट नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ लेता है। 1 मिनट। वही चला आजा। प्रतिचुंबक एक होता है अनुचुंबक, और एक होता है चला लोह चुंबक। एक प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। प्रतिचुंबक बोले तो डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इसको कहते हैं चला पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक।
और इसको कहते हैं चला फेरोमैग्नेटिक। एक बात कर बता, ये हो गया रे, हेलो, कैसे हो गया आपने? और कम कीजिए, और कम, और कम। हेलो 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 हेलो, देखिए सर, और कम, और कम, और कम, और कम, थोड़ा और, थोड़ा और कीजिए। हाँ ठीक है। देखिए अब कहते हैं एक प्रतिचुंबक, एक अनुचुंबक, एक लोह चुंबक। इसको कहते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो अगर याद न रहे चला तो प्रति मतलब डी पहले होता है, पी बाद में होता है। एक और तो फेरो याद रहता है, ये डाई पारा में कंफ्यूज होता है, ऑप्शन है पारा और डाई में दे देता है। लड़का तो याद करके जाती है प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक, वहां से गलती करके आती है तो मामला हो जाती है गड़बड़। प्रतिचुंबक डायमैग्नेटिक, अनुचुंबक पैरामैग्नेटिक और लोह चुंबक फेरोमैग्नेटिक। अब चला मामला क्या है, देखो। हम तोरा से बहुत प्यार करते हैं, हम तोरा से बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब नफरत नहीं करते हैं। हम आपसे एकदम प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब हम नफरत करते हैं। और अगर हम आपसे थोड़ा थोड़ा प्यार करते हैं, इसका मतलब यह हुआ हम अगर आपसे थोड़ा थोड़ा प्यार करते हैं, एक मतलब यह हुआ कि थोड़ा प्यार करते हैं और थोड़ा प्यार नहीं भी करते हैं, मतलब प्यार भी है और नफरत भी है। अगर हम कहेंगे कि हमारा आपसे प्रबल विकर्षण है, इसका मतलब आकर्षण नहीं है। हमारा आपसे प्रबल आकर्षण है, इसका मतलब विकर्षण नहीं है। और हमारा आपसे अल्प आकर्षण है, इसका मतलब अल्प विकर्षण भी है। नहीं समझे? हम अगर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब हम आपसे नफरत नहीं करते। और अगर हम आपसे बहुत कम मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और अगर अल्प मोहब्बत करते हैं तो अल्प नफरत भी करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, ये अगर इसकी बात करोगे तो ये प्रबल प्रतिकर्षित करता है, प्रबल प्रतिकर्षित, प्रबल प्रतिकर्षित, प्रबल प्रतिकर्षित, प्रबल प्रतिकर्षित करता है, प्रबल प्रतिकर्षित करता है। और यहां आओगे तो अल्प आकर्षित करता है, अल्प आकर्षित। एकदम आराम से सीख ले मेरी जान। अल्प आकर्षित, अल्प आकर्षित मतलब अल्प विकर्षित भी करेगा, अल्प विकर्षित भी करेगा, अल्प विकर्षित भी करेगा। और ये प्रबल आकर्षित करता है, प्रबल आकर्षित, प्रबल आकर्षित, प्रबल आकर्षित, प्रबल आकर्षित। इसका मतलब कोई विकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, इसका मतलब कोई विकर्षण नहीं। यहां आओगे चला प्रबल प्रतिकर्षित, इसका मतलब अल्प, कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण नहीं, आकर्षण, आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण नहीं। देखो कहते हैं एक प्रतिचुंबक, एक अनुचुंबक, एक लोह चुंबक। ध्यान देना चला, एक प्रति, एक अनु, एक लोह। कहते हैं अगर प्रतिचुंबक हो गया तो प्रबल प्रतिकर्षित, इसका मतलब कोई आकर्षण नहीं। ये प्रबल आकर्षित, इसका मतलब कोई विकर्षण नहीं। ये अल्प आकर्षित, इसका मतलब अल्प विकर्षित। अब क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। जल्दी से जान हमर सोना हमर लिख लो, जल्दी से लिख लो। सर आई लव यू, आई लव यू टू मेरा जान। जल्दी लिख। नहीं दिख रहा है? नहीं कैसे दिखेगा तनी? और यहां पर हम लिख दिए हैं प्रबल, दिख तो रहा है चुट्टा। प्रबल आकर्षित, कोई विकर्षित नहीं। यहां लिखा है खाली नहीं, कोई विकर्षित नहीं। कोई बात नहीं, कैमरा का थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट है वो भी ठीक करवा देंगे। अब हो गया। कहता चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित, अल्प प्रतिकर्षित होगा, इसका मतलब अल्प आकर्षित भी होगा। तो बता की हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। आंसर हो जाए तो सी, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। कैट मतलब हो गया चला बिलाई। कैट मतलब क्या? बिल्ली। कहता है अल्प, जब ये कहा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित, इसका मतलब अल्प आकर्षित भी करेगा। तो आंसर हो जाएगा बीच वाला। संधारित्र कार्य करता है। देखो चला एसी डीसी के जो मामला है, हम यंत्र एसी
और डीसी अगर लिख लो। यंत्र हो गया चला कथी, तो कैपेसिटर दैट इज संधारित्र। संधारित्र अगर ये कैपेसिटर संधारित्र है तो ये सर एसी में भी काम करता है, डीसी में भी काम करता है। अगर ट्रांसफॉर्मर दे दे तुमको, ट्रांसफॉर्मर दे दे तो ये केवल चला ट्रांसफॉर्मर जो है केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। और अगर तुमको डायोड दे दे, डायोड एसी को डीसी में बदलता है तो काम करने का सर कोई बात नहीं यहां उठ रहा है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। संधारित्र एसी डीसी दोनों पर, ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। बैटरी चार्जिंग की अगर बात करोगे, चला बैटरी चार्जिंग की अगर बात करोगे तो बैटरी चार्जिंग में क्या होता है? बैटरी चार्जिंग, बैटरी सब जानता है। बैटरी चार्जिंग जब ये कह दिया इसका मतलब एसी पर नहीं डीसी पर होगा। और सबसे ज्यादा जो पूछता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सर एसी पर नहीं होता है, केवल डीसी पर होता है। सबसे ज्यादा यही पूछता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जल्दी से लिख लो। कैमरा थोड़ा ठीक करो ना यार, और हल्का जूम कम करो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा सर एसी पर काम करता है, डीसी पर नहीं है। एसी पर काम नहीं करता है, डीसी पर काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा एसी पर काम करता है, और हल्का जूम कम होगा, हल्का कम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करें चला तो वो यहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखा है, अब नहीं लिखेंगे हम नीचे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा एसी पर काम नहीं करता, डीसी पर काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है यहां एसी पर काम नहीं करता, डीसी पर काम करता है। इतने पूछा जाता है, फिजूल के नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक था। और कम कीजिए, और हाँ बस, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग चला एसी पर काम नहीं करता, डीसी पर काम करता। संधारित्र एसी डीसी दोनों पर, ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर काम करता है, डीसी पर नहीं। बैटरी चार्जिंग सब जानता है, डीसी पर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? एसी एवं डीसी दोनों पर। कहता है एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज एक्स का मान क्या होगा? एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्स का मान कुछ नहीं करना है सर, ये बटा ये बराबर ये बटा ये कर दो। ई सर फॉर्मूला होता है 80 बटा ये बराबर ये बटा ये, वही कर दो। 80 बटा 40 यानी ये बटा ये इज इक्वल टू एक्स बटा 40 यानी एक्स बटा 40, एक्स बटा 4 सॉरी एक्स बटा है 4। बता आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से काट दो। 4 दिन 40, 1010 गेल लो तो एक्स बराबर हो गलो 8 ओम आंसर। एक्स बराबर 8 ओम इज द आंसर। डी नंबर, डी न हो तो रे सी कैसे हो गलो रे? अरे भाई, अरे सोना गड़बड़ हो जाएगा। जरा से के लिए मिस्टेक मत करो, ये तो कितना आसान है। ये बटा ये बराबर ये बटा ये, खाली याद रखो ये बटा ये। सर क्वेश्चन को जान लेना जरूरी नहीं है। हम अभी तक पढ़ रहे हैं तो तोरा कितना भाई मेरे पढ़ना है तू सोच के देख। हम अभी तक पढ़ रहे हैं तो भाई को कितना पढ़ना है सोच के देख। ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये आंसर। आ जाइए। श्वेत प्रकाश निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य उच्चतम होता है? सर खाली लाल का तरंग दैर्ध्य उच्च होता है, लाल का। बाद बाकी कुछ पूछेगा तो कम होता है, खाली ध्यान रखिएगा। सर ये कैसे बनाइएगा, एकदम ध्यान से बनाइएगा सर। लाल का तरंग दैर्ध्य उच्च, तरंग दैर्ध्य उच्च। अब बाद बाकी कुछ पूछेगा तो निम्न, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो निम्न, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो निम्न, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो निम्न। और सर वैज्ञानिक का तरंग दैर्ध्य निम्न, तरंग दैर्ध्य निम्न, तरंग दैर्ध्य निम्न, तरंग दैर्ध्य निम्न। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो अधिक, बाद बाकी जैसे आवृत्ति ऊर्जा कुछ भी पूछेगा तो अधिक, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो अधिक, बाद बाकी कुछ भी तो अधिक। जैसे देखो लाल का तरंग दैर्ध्य उच्च होता है, बाद बाकी अपवर्तनांक आवृत्ति ऊर्जा कुछ भी पूछेगा, विचलन कुछ भी पूछेगा सबसे कम, कुछ भी पूछेगा तो निम्न।
और बैगनी का तरंग दैर्ध्य निम्न होता है। बाद में कुछ भी पूछेगा, आवृत्ति, ऊर्जा, अपवर्तनांक, विचलन, कुछ भी पूछेगा तो उच्च, खाली इतने पे तो और क्वेश्चन बन जाएगा। बता आंसर क्या होगा। श्वेत प्रकाश निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य उच्च होता है? तरंग दैर्ध्य उच्च होता है, तरंग दैर्ध्य उच्च होता है तो लाल का, बैगनी का सबसे निम्न होता है। इतने लिख लो, लाल का तरंग दैर्ध्य उच्च, बाद बाकी सब निम्न। चला, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नौकरी तो और कंफर्म हो चुका है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इस एग्जाम तक लगे रहिए सर, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्पण, सर दर्पण जब ये कहे ना तो दर्पण सूत्र में दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस। एकरा में कंफ्यूज नहीं करना, हम खाली तोरा अंदर साइंस जिंदा रहेगा। सिर्फ 1 घंटा आप हमारे साथ 1 से 2 घंटा अगर बिता लेते हैं सर डेली, तो मैथ रीडिंग में पूरा धुआं छोड़े ले रही है, आपको डाउटे नहीं होगा। इतना बार सर देख लीजिएगा बागवान कि पता चल जाएगा कौन कैरेक्टर कहने जा रहा है। नहीं तो एक बार देख के मजा ले सकते हैं सर, पूरा कैरेक्टर डिफिनेशन तब कर पाइएगा जब बार बार देख पाइएगा। तो कहते हैं दर्पण सूत्र जब ये होगा तो प्लस और लेंस होगा तो माइनस, 1/v + 1/u। सोच समझ के मारना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत लगेगा बहुत आसान है, अब फर्स्ट जब चेला हो जाए तो गड़बड़। सी नंबर आंसर। प्लस देख के खाली नहीं मार देना, 1/f है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। दर्पण सूत्र होगा एकदम, जो जानता है ना चला वही गलती होता है। 1/v + 1/u = 1/f। जे तू जानता है ना वही गड़बड़ होता है। 1/v - 1/u = 1/f। एकदम लड़का कहता ओ प्लस वाला, ओ मान आंसर तो गड़बड़ ना हो गए, गड़बड़ हो जाएगा। चला, मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। लास्ट का 2 मिनट जरूर मेरे साथ रिवीजन करें ताकि आपका काम हो जाएगा सर। देखिए एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करते हैं। श्वेत प्रकाश में हमने क्या कहा? लाल का तरंग दैर्ध्य उच्च, बाद बाकी कुछ भी अपवर्तनांक, आवृत्ति, ऊर्जा, कुछ भी पूछेगा निम्न। बैगनी का तरंग दैर्ध्य निम्न, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो उच्च। इधर ई 10/10 = 10/10 कर देंगे आंसर। 80/40 = x/4। इस तरह में इसका लिस्ट लिखा दिया। संधारित्र एसी डीसी दोनों पर, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर डीसी पर नहीं, बैटरी चार्जिंग केवल डीसी पर एसी पर नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल डीसी पर एसी पर नहीं। ये पूछता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल डीसी पर। हम बोले प्रति चुंबक प्रबल प्रतिकर्षित कोई आकर्षण नहीं, लोह चुंबक प्रबल आकर्षित कोई विकर्षण नहीं, अनुचुंबक अल्प आकर्षण अल्प विकर्षण। कृत्रिम चुंबक की क्षमता, कृत्रिम हम लोग बनाते हैं सर, इसकी क्षमता अधिक होती है, प्राकृतिक की कम होती है। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता जब ये कहे सदिश, विभव जब कहे अदिश। 6 ओम का 3 प्रतिरोध समानांतर में, तीनों को जोड़ दो, समतुल्य निकाल लो। इस सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सर जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो सब क्वेश्चन खा पी जाओगे तुम। खाली लेकिन कंप्लीट मेरे साथ 1 घंटा सर बने रहिए, और वो भी लाइव में, ही नहीं कि कभी वीडियो देखे कभी नहीं देखे, सब शेड्यूल्ड होता है सर, कि हम एकदम शेड्यूल्ड है कि इसके बाद ये क्वेश्चन बताना, इसके बाद ये क्वेश्चन बताना, ऐसे ऐसे करके कर देना है तो काम हो जाएगा बच्चा के, तब ना गुरुजी का काम होगा। न तो गुरुजी के घर आने लगेगा कि बच्चा काम ही नहीं होगा, तो बच्चा हमारा काम नहीं होगा, एकदम हमको पता है। इसलिए मेरे भाई मन लगा के पढ़। इस तीनों हो गया अर्धचालक, ये हो गया सर अधातु। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम थोड़ा बताए हैं, पूरे कोई चार्ज नहीं होगा तो 0, चार्ज होगा तो माइनस, अगर चार्ज है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है। तीनों का प्रैक्टिस हमने तुमको करवा दिया। ऑक्सीडेशन नंबर हीलियम का ही बोले दिया गया था, मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है एक सूत्र के जो होता है 54/4 13.5। इसमें सर 63 निकालोगे, नाइट्रिक एसिड का दिया गया भी 63/63 1 हो जाएगा। 1 मोल में इतना होता है। निम्न से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल देता है? स्नेल सर अपना लिंग बदल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना, सब जानता है, गुलाब को तना काट कर लगाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शैवाल सबसे प्राचीन पानी में सर, सबको पता है समुद्र में शैवाल पाया जाता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, नहीं करता है, यहां दिया हुआ है। इकोटोन, जहां पर 2 बायोमास नदी और स्थल दोनों आकर मिलेगा सर, उसी को हम सर इकोटोन कहते हैं। ये कॉमन क्षेत्र होता है। खांसी, छींक वगैरह मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग जल्दी जल्दी। अपने मम्मी पापा को एक बार लव यू बोल दीजिए सर। आज लव यू बोलिएगा, आपका खून बहुत तेजी से दौड़ने लगता है सर, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। हमको नहीं बोलना है सर, अपने मम्मी पापा को बोलना है। और जल्दी से लिख दीजिए लव यू मम्मी, लव यू पापा। जल्दी जल्दी लिख दीजिए सर, लव यू मम्मी, लव यू पापा। जल्दी जल्दी लिखेगा। एक एक बच्चा जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, जल्दी जल्दी लव यू मम्मी, लव यू पापा लिख के जाएगा। लव यू मेरे तरफ से भी सर। थैंक यू वेरी मच।
इसी तरह सर बने रहिए अभी से एग्जाम तक और अपने 1 लाख सीट में 1 सीट जरूर पाइए सर। और टेस्ट भी सर का परसों आपका पहला टेस्ट है। जो लोग टेस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं 99 रुपए में सर 20 टेस्ट है, आप जरूर टेस्ट देकर ट्राई करें, अगर लगे तो, नहीं तो सर कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए सर, खूब मन लगाए, जहां पढ़िए दिल करे, जहां जो करना है कर। इस बार रिजल्ट लेकिन लेके आना चला। थैंक यू वेरी मच।